बीते 40 सालों में मेरठ में टिकट की मांग करने वाले पंजाबी समुदाय के लोगों ने आखिरकार भाजपा को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। आज होटल हरमनीन में आयोजित एक बैठक में पंजाबी समुदाय ने पूरे मेरठ में भाजपा के तीनों प्रत्याशी अमित अग्रवाल, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर और मेरठ शहर से कमल दत्त शर्मा को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। इस दौरान हरमनीन होटल में भाजपा के तीनों पदाधिकारी मौजूद रहे। पंजाबी समुदाय के अंदर टिकट न मिलने को लेकर दुख तो है, लेकिन भाजपा और संघ के आला अधिकारियों ने पंजाबी समाज को आश्वस्त किया है कि सरकार बनने के बाद उन्हें सरकार में सही प्रतिनिधित्व मिलेगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंजाबी समाज की ओर से भाजपा के वरिष्ठ नेता नवीन अरोड़ा। आइए जानते हैं उनका क्या है कहना। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 40 साल से पंजाबी समुदाय के दिल में जो टिस थी वो अब भी बरकरार है। भाजपा में तमाम कोशिशों के बाद भी पंजाबी समुदाय को इस बार 3 विधानसभा क्षेत्र शहर, दक्षिण और कैंट से पार्टी का उम्मीदवार नहीं बनाया गया। पंजाबी समुदाय वैश्य समुदाय की तरह भाजपा का डेडिकेटेड वोटर है, लिहाजा ऐसे में पंजाबी समुदाय की नाराजगी लाजिमी है। लेकिन फिर भी उन्होंने आज एक मीटिंग करके फैसला किया है कि भाजपा को हर हाल में समर्थन देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाबी समुदाय के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ भाजपा नेता नवीन अरोड़ा जी, जिसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज की मीटिंग में क्या हुआ। सर, रवालिन में जिस तरीके से मीटिंग हुई थी वहाँ तमाम लोग थे, उस खबर को भी मैंने कवर किया। अब 2 दिन का वक्त आपने पार्टी से और संघ से मांगा था, वो पूरा हो गया। आज आपने मीटिंग करी, तो क्या रहा सर आज? देखिए, कल हमारे जो सूक्ष्म व्यापारी संघ के जो हमारा पंजाबी समाज है, जो उनके पदाधिकारी थे और संघ के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा हमारे से मीटिंग करी गई थी, उसमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि पंजाबी समाज को सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं समायोजित किया जाएगा, ठीक है ना। और उनके आश्वासन से हम लोग आश्वस्त हैं। इसी कड़ी में हमने आज तीनों विधानसभा प्रत्याशी, दक्षिण विधानसभा से सोमेंद्र तोमर जी और शहर विधानसभा से हमारे कमल दत्त शर्मा जी और कैंट विधानसभा से अमित अग्रवाल जी, तीनों प्रत्याशी आज हमारे पास समर्थन लेने आए थे, हमारा सहयोग लेने आए थे। तो हमारे सुख पंजाबी संघ ने और सभी पंजाबी समाज के वर्ग के लोगों ने उनको अपना संपूर्ण समर्थन दिया है कि हम तन मन धन से भाजपा के साथ हैं और तीनों प्रत्याशियों को विजय बनाएंगे। जिस तरीके से डिमांड लगातार हर साल डिमांड रहती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। मेयर हरिकांत अहलुवालिया थे, मतलब जो एक विधानसभा और सांसद की बात चलती है उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं, मतलब पंजाबी समुदाय पीछे रह जाता है। तो इसकी वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, हमेशा ये नहीं मानते कि हम पीछे रह जाते हैं, ऐसा नहीं है। भाजपा और पंजाबी समाज ये एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं एक दूसरे से। और हम भाजपा को अपनी माँ मानते हैं और ठीक है, अपनी बात रखने का हक हमारी माँ से है। हम कोशिश करते हैं हमारी माँ बात हमारी सुने, आज नहीं सुनी हमारी बात कल सुनी जाएगी, लेकिन हम पूर्ण रूप से भाजपा के साथ हैं। आज जो 3 प्रत्याशी आए थे, उन तीनों का आप समर्थन देने की घोषणा करी। मैं एक जानने की कोशिश करता हूं कि तीनों विधानसभा क्षेत्र में पंजाबी समुदाय की स्थिति क्या है वोट के हिसाब से? देखिए, तीनों विधानसभा में हमारे लगभग 1,65,000 वोटर हैं। टोटल 6.5 लाख हमारे पंजाबी हैं और 1,65,000 वोटर हैं। सबसे ज़्यादा हमारे वोटर कैंट विधानसभा में हैं, जिनकी संख्या लगभग 70,000 के आसपास होगी। फिर हमारी दूसरे में दक्षिण विधानसभा आती है और तीसरे में शहर आता है। शहर में भी हमारे 40 से 45,000 पंजाबी हैं। तो तीनों विधानसभा में पंजाबी अपने आप में निर्णायक भूमिका में रहता है कि वो जिसे चाहे उसे जिता सकता है। और इसलिए हमारी वोट एक वोट कीमती है और हम पूरी वोटें भाजपा को दिलवाएं। शहर की स्थिति जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम है, उस तरीके से क्या आपको लगता है कि इस बार मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा, बंटवारा होगा, क्योंकि 2 मुस्लिम चेहरे सामने आ गए? बिल्कुल, मुस्लिम वोटें कटेंगी और कुछ मुस्लिम वोटें हमारे भाजपा को भी पड़ेंगी। सरकार ने, हमारे योगी जी ने जो कई योजनाएं शुरू की हैं, उनका लाभ मुस्लिम समाज को बहुत मिला है। उनकी महिलाओं को 3 तलाक का मामला था, उसमें महिलाएं बहुत खुश हैं। तो हमारे को उनकी वोटें मिलेंगी और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। बट आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद मेरठ में नगर निगम का चुनाव होने वाला है, उसमें मेयर की उम्मीदवारी भी होगी। तो क्या कहीं ना कहीं इस पर कोई बात बनी है क्या कि हरिकांत अहलुवालिया जी की पुनरावृत्ति होगी? पंजाबी समुदाय, मतलब पंजाबी समुदाय मेयर के लिए कंसिडर किया जाएगा, ऐसा कुछ? देखिए, हम तो ये कहते हैं पंजाबी समाज से किसी एक को भी कैंडिडेट बना दिया जाए, उसे कोई सम्मानजनक पोस्ट मिले, चाहे वो हरिकांत जी हो चाहे वो कोई भी हो। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम तक कोई भी पंजाबी समाज का जो कैपेबल हो उसको एक सीट दी जाए, कहीं जगह उसको सम्मानजनक पद दिया जाए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ नवीन अरोड़ा जी, जो भारतीय जनता पार्टी और पंजाबी समुदाय के वरिष्ठ नेता हैं।
टिस तो है, लेकिन कहीं न कहीं एक समर्पण की भावना सामने आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बचपन से या यूँ कहें साल दर साल ये मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन आने वाले मेयर चुनाव में या नगर निगम चुनाव में या एमएलसी में कहीं न कहीं पार्टी सत्ता में आने के बाद पंजाबी समुदाय को नज़रअंदाज नहीं करेगी। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।